नमस्कार दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज का जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाला है, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार कहानी है। क्योंकि आज की कहानी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। हो सकता है यह कहानी सुन के आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन भी आ सकता है, क्योंकि यह कहानी है अपने अंदर छुपी हुई काबिलियत को कैसे पहचानेंगे। तो आज इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा का दरबार लगा हुआ था और ठंडी का मौसम था, तो दरबार खुले में लगा हुआ था और सभी दरबारी वहाँ पर बैठे हुए थे। सामने राजा का सिंहासन लगा हुआ था और उनके सामने एक टेबल रखी हुई थी। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े विद्वान और पंडित, दरबार के बड़े अधिकारी और परिवार के सभी सदस्य बैठे हुए थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और वो प्रवेश की अनुमति मांगता है, तो उसे प्रवेश की अनुमति मिल जाती है। वह राजा के पास आता है और कहता है कि मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। कोई परख नहीं पाता है, सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब आपके नगर में आया हूँ। राजा ने कहा, क्या बात है? तो उसने दोनों वस्तुएं उस टेबल पर रख दी। बिल्कुल समान आकार का था, जो उसका रंग रूप सब एक जैसा था, उसकी निखार और चमक एक जैसी थी। तो राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक ही है। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ दिखाई तो एक जैसी देती है, लेकिन यह एक नहीं, भिन्न है। इनमें से एक वस्तुएं बहुत ही कीमती हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है, लेकिन रंग रूप सब एक जैसा ही है। कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है। कोई परख कर यह नहीं बता सका कि ये हीरा है और ये कांच है। अगर परख सही निकली, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से कोई भी यदि सही परख बताते हैं तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। यदि कोई नहीं पहचान पाया तो इस हीरे की जो भी कीमत होगी उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार मैं कई राज्यों को जीतता आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हमें भी हिम्मत नहीं है कर सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल समान है, एक जैसा दिखता है, इसलिए मैं इसे परख नहीं पाऊंगा। सब हारे, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सभी लोगों से यही जवाब आ रहा था कि मैं इसे नहीं पहचान पाऊंगा। परंतु हारने से पैसे देने पड़ेंगे ये कोई सवाल नहीं था, क्योंकि राजा के पास तो बहुत सारा धन होता है, बहुत सारी कीमती वस्तुएं होती है, पर यहाँ तो राजा की प्रतिष्ठा की बात थी। यदि आज उसकी राज्य में ये 2 वस्तुएं कोई न पहचान सका तो राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। सबको इसका भय था। लोग आपस में यह बातें कर रहे थे कि आज तो राजा हार जाएंगे, क्या इस राज्य का मान गिर जाएगा, इस राज्य की प्रतिष्ठा कोई बचा पाएगा या नहीं, आज इसे कोई पहचान पाएगा या नहीं। आखिरकार वहाँ पर जितने भीड़ लगी हुई थी उसमें से थोड़ी हलचल हुई। उस भीड़ से एक व्यक्ति उठा और वो अपना हाथ ऊपर करता है। वह व्यक्ति
एक अंधा व्यक्ति था जो हाथ में लाठी लिए हुए था और उस लाठी के सहारे राजा की तरफ बढ़ रहा था और कह रहा था कि एक बार मुझे भी मौका दिया जाए। वह राजा से बोला कि महाराज, मैंने सब सुनी है और यह भी सुना है कि कोई नहीं परख रहा है, एक अवसर मुझे भी दो। वह बूढ़ा एक आदमी के सहारे राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की कि मैं जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए जिसमें मैं एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूं और हो सकता है कि मैं सफल हो जाऊं, और यदि सफल ना भी हुआ, वैसे भी आप तो हारे ही हैं। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, ठीक है। उस अंधे आदमी को दोनों चीज़ें छुआ दी गई और पूछा गया कि इसमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है, आपको इसकी परख करनी है। कहानी कहती है कि उस आदमी ने 1 मिनट में कह दिया कि यह हीरा है और यह कांच है। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया, वह अब नतमस्तक हो गया था। अब वह आदमी कहता है कि आपने इसे पहचान लिया, आप धन्य हैं। अपने वचन के मुताबिक वह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत प्रसन्न हो गए और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। वह राजा और अन्य सभी लोग उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि आखिर यह अंधा व्यक्ति इस हीरे और कांच को कैसे पहचान लिया। सब उससे यह जानना चाहते थे और उसके मुख से यह सुनना चाहते थे कि यह जन्म से अंधा है, फिर भी इसने पहचान कैसे लिया। उस अंधे ने कहा कि इसमें कोई ज़्यादा सोचने और समझने की बात नहीं है। उस अंधे ने कहा कि सीधी सी बात है, मालिक, धूप में हम सब बैठे हैं, हमने दोनों को छुआ, जो ठंडा रहा वह हीरा और जो गर्म हो गया वह कांच। सभी लोग उस बूढ़े अंधे आदमी का जवाब सुनकर सन्न रह गए और सभी लोग सोचने लगे कि इसने बहुत ही बाखूबी तरीके से इसे पहचान लिया। वो उस राज्य का बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो गया और राजा ने उसे बहुत ही कीमती वस्त्र से सम्मानित किया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में भी देखा जाए तो जो बात में गर्म हो जाए, उलझ जाए, वह कांच, जो विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडा रहे, वह हीरा है। खुद को कंकड़ पत्थर मत समझो। अपनी अहमियत, अपनी काबिलियत और अपनी शख्सियत को पहचाने। यूँ ना अपना समय बर्बाद करें, क्योंकि हीरे की पहचान और हीरे की चमक वो कितनी भी भीड़ में क्यों ना हो, पर उसकी पहचान और उसकी चमक वो भीड़ नहीं छुपा सकता है। इसलिए जो आपके अंदर काबिलियत है, जो शख्सियत आपके अंदर छुपी हुई है, उस शख्सियत को पहचानो और निखारिए कि आप किस लिए आए हुए हैं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे बहुत सारी स्टोरियाँ सुनने के लिए, और कमेंट करके आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा है, क्या सीख मिली है। तो दोस्तों, मिलते हैं नई स्टोरी के साथ नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।